अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब बेहद खैरियत और आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खैरियत और आफियत से रखे, दीन और ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। सूरह हूद आया नंबर 28 कंटिन्यू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु, व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। तो नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या यहाँ पर चल रहा था। तो यहाँ पर जब आपने दावत पेश की तो लोगों ने क्या कहा कि हम आपको कोई कोई खास पर्सन नहीं देखते, यानी कि वमा नरा का इल्ला बशर मिसलना, आप कैसे हैं, एक बशर हैं, एक आदमी हैं बिल्कुल हमारी तरह। तो जो लोग आपकी पैरवी कर रहे हैं उनको भी हम अपने ऊपर क्या नहीं देखते, कोई फजीलत नहीं देखते। यानी कि अब अल्लाह, वाकई में आप अल्लाह ताला के रसूल हैं और ये अल्लाह पर ईमान ला चुके हैं, तो अब इनके आसपास कुछ स्पेशल इफेक्ट्स होना चाहिए। तो हमारे भी जहन में ये बातें चलती हैं अक्सर कि जो लोग बहुत तकवे वाले हैं या ईमान पर हैं या इस्लाम फॉलो कर रहे हैं, उनमें और हमारे में कोई ऐसी खास डिफरेंस नहीं है। हम ये कभी महसूस करते हैं कि वो भी खुश हैं, हम भी खुश हैं। कभी जो दुनियादारी कर रहे हैं वो लोग भी ईमान वालों के बारे में सोचते हैं कि अच्छा चलो, इतनी नमाजें पढ़ रहे हैं, इतने तहज्जुद गुजार हैं, हज भी कर रहे हैं, उम्रा भी कर रहे हैं, तो क्या खास हो गया उनकी जिंदगी में। उनकी जिंदगी में भी तो आजमाइशें हैं, मुश्किलें हैं, परेशानी हैं। और कभी ईमान वाली दुनिया वालों को देखकर जो दुनियादारी में लगे हुए हैं, दीन से दूर हैं, उनके बारे में भी ये ख्याल करते हैं कि देखो, हम इतना कोशिश कर रहे हैं अल्लाह ताला को राजी रखने के लिए, अल्लाह ताला की राह में हम अम, हमारी तमाम कोशिशें चल रही हैं अल्लाह ताला को राजी करने के लिए, लेकिन हम में और ये जो बिल्कुल ही अल्लाह ताला के रजा और नाराजगी की फिक्र करे बगैर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, अपने नफ्स के पीछे पीछे चल रहे हैं, अपने नफ्स की इत्तिबा कर रहे हैं, उनमें और हमें भी कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तभी शैतान ये वसवसे ईमान वालों के भी ईमान वालों के भी दिल में डालता है। तो असल जो है हक और बातिल, इसका फैसला कहाँ पर होना है, आखिरत में। मगर दुनिया में कॉमनली ये चीजें जो है सभी के जहन में आती हैं। तो जो आगे नूह अलैहिस्सलाम अपनी तरफ से क्या जवाब देते हैं, काला, देखिए सिंगुलर है तो हमें यहाँ पर अंदाजा होता है कि ये नूह अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर ठीक है, आगे कहीं आएगा तो हम देखेंगे, या फिर यूजुअली यकूलू आएगा, प्लूरल आएगा, तो फिर हमें अंडरस्टूड होगा कि वो कौम बात कर रही है। अब यहाँ पर काला सिंगुलर है, तो नूह अलैहिस्सलाम बात कर रहे हैं। क्या कहते हैं, या कौमी, ऐ मेरी कौम। तो ये जो जेर है वो एक्चुअली या होता है, जैसे यहाँ पर या है। ये या जहाँ पे भी आएगा वो किसकी तरफ आएगा, अपनी तरफ। जैसे रब्बी, मेरा रब, आतानी, दिया मुझे। तो ऐसे ये या जो है जेर में तब्दील हो गया, उसे को हज़फ होना कहते हैं। तो या कौमी, ऐ मेरी कौम, अराए तुम, क्या तुम देखते हो, इन कुंतु, अगरचे मैं, ये सिर्फ ता और तुम्हें डिफरेंस हो जाता है। कुंता है तो तुम के लिए, कुंतु जबर और पेश का फर्क है। ता है मतलब तुम के लिए आएगा, तू है तो मैं के लिए आएगा। इन कुंतु, अगरचे मैं हूँ, अला बैनतिन, वाजह दलील पर, मिन रब्बी, मेरे रब के तरफ से, व आतानी, और दिया मुझे, रहमतम, रहमत, मिन इंदी ही, अपने पास से। किसके पास से, अल्लाह अपने पास से। उम्मियत अलैकुम, तो वो क्या हो गया है, उम्मियत। सुमुम बुकमन उम्युन पढ़ा होगा ना आपने, उम्युन अंधा। तो उम्मीयुन, आइन मीम, उम्मीयुन से उम्मियत, अंधी हो गई है या आपको नजर नहीं आ रही है। क्या अंधी हो गई है या दिखाई नहीं दे रही है, आपकी अकल को वो चीज जो है दिखाई नहीं दे रही, या उम्मियत अलैकुम, आप पर जो है वो चीज दिखाई नहीं दे रही है। किस चीज के बारे में बात हो रही है, वही कि जो ये कहते हैं कि आप जो क्लेम कर रहे हैं वो फॉल्स है या फेक है, जैसे हम यूजुअली कहते हैं। तो वहां पर बता रहे नूह अलैहिस्सलाम कि नहीं, हालांकि अल्लाह ताला ने मुझे वाज़ेह दलील दी है, यानी कि जो मैं बता रहा हूँ उसमें 100% फैक्ट है, ट्रुथ है। जैसे अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी फरमाते हैं, हर आयत, अब जैसे हम कुरान की आयत पढ़ रहे हैं, हर आयत में इल्म से, हिकमत से और फैक्ट्स
यूनिवर्सल फैक्ट्स जो कहते हैं, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि एम्बिग्विटी जिसे कहते हैं कि अंदाजन कुछ कहा जा रहा है। जैसे आप साइंस का भी आप ले लें कि आज साइंस एक कहती है, दूसरा कुछ और कहता है। आज रिसर्च से ये बात सामने आती है, फिर कल वही चीज बदल जाती है। अक्सर आपने ये चीज आपने नोटिस की होगी कि थोड़े दिन तक कहते हैं कि ये बहुत अच्छा है, फिर कुछ दिनों के बाद कहेंगे कि वो वही चीज आपके हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। तो कुछ वक्त पहले कहेंगे कि दुनिया ऐसी है, फिर उसके बाद में कहेंगे कि नहीं नहीं थोड़ा ऐसी है। तो ये चीजें चलती रहती हैं, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से जो भी बात आई वो 100% करेक्ट रहती है। तो ये नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को बताते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे हालांकि बिल्कुल परफेक्ट नॉलेज दिया है, और जो कुछ मैं कह रहा हूँ उसमें 100% ट्रुथ है, लेकिन आ, और मुझे रिसालत दी है, नबूवत दी है, लेकिन वो चीज़ तुम्हें नजर नहीं आ रही है। अनुलज़िमुकुमूहा, क्या हम तुम्हें जबरदस्ती मनवाएं? यहाँ पर नून जो है हम के लिए है, और इसे आप थोड़ा नून हटा दें तो इसका जो रूट वर्ड है लाम मीम, लाजिम जैसे उर्दू में भी कहते हैं लाजिम। कुम किसके लिए है? तुम्हारे लिए। हा इसको, यानी कि जो रिसालत है, नबूवत है, या जो मैसेज है, क्या इसको हम, या अलिफ जबरा क्या क्वेश्चन के लिए, क्या हम तुम्हें इसको जबरदस्ती लाजिम कर दें कि हम जैसे आज के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी दीन में क्या आ गया, ला इकराहा फी दीन, के जबरदस्ती मनवाना नहीं है। जो हक है वो पेश कर दिया सामने से, जिसने माना वो माना, नहीं माना तो नहीं माना। व अंतुम लहा कारिहून, जबकि तुम, ये तर्जुमे में इस किताब के जो इस कुरान का जो मैं तर्जुमा यहाँ पर यूज कर रही हूँ, इसमें वाकई ये मीनिंग हमेशा और ही देते हैं, क्योंकि ये ग्रामर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा डेवलप हुआ है, उसको समझे हैं लोग, तो वो थोड़े इसमें एक दो चीजें जो है थोड़ी ऐसी ही रह गई हैं, तो लेटर ऑन समझ आया कि वाह के एक से कई माने हैं, जैसे वाह और ही नहीं होता बल्कि जबकि भी एक मीनिंग होता है उसमें। तो क्या थे, हाँ, वह अंतुम लहा कारिहुन, जबकि तुम इसको, अंतुम तुम इसे, लहा इसको, किसको, जो मैसेज दे रहे हैं, जो दलील दे रहे हैं उसको, कारिहुन ना पसंद करते हो। उर्दू में भी हम वर्ड यूज करते हैं ना, कराहत होती है, यानी कि बिल्कुल ही पसंद नहीं करना। कारिहुन तो बेजार से भी यहाँ पर ले सकते हैं, या ना पसंद करते हो, यानी कि जब भी उन्हें मैसेज दिया जाता है कि तुम एक रब की तरफ आओ, तुम जिंदगी को इस तरह से जियो, इस सलीके पर तुम्हें जिंदगी गुजारना चाहिए, तो इन्हें बोरियत होती या इन्हें मानना नहीं होता। तो ये कहा जा रहा है कि वह अंतुम लहा कारिहून, अगरचे तुम्हें पसंद नहीं है तब भी क्या हम तुम्हें जबरदस्ती मनवाएं। वया कौमी ला असलुकुम, बात आगे कंटिन्यू हो रही है, वया कौमी, और ऐ मेरी कौम, ला असलुकुम, नहीं मैं सवाल करता तुमसे। तो ये एक वर्ड में दो तीन मीनिंग्स होते हैं, यानी कि दो तीन इसमें आपको अलग करना होता है। जैसे कि अलीफ का मतलब है मैं, यहाँ सअला, सीन हमजा लम सअल, सवाल से है, सवाल करता हूँ कुम तुमसे। ला से शुरू होगी बात, नहीं मैं सवाल करता तुमसे, अलैहि इस पर, मालन किसी माल का, यानी कि अभी मैं जो दावत दे रहा हूँ इसके बदले में मैं तुमसे कोई दावत, सॉरी, माल नहीं चाहता, दौलत नहीं चाह रहा, कोई अपना फायदा नहीं करवा रहा हूँ। जबकि आज के वक्त में देखें आप कि दीन में भी आकर कोई दीन की बात भी कर रहा होता है तो उसमें भी जो है अपने लिए कमाई का जरिया बनाता है। कोई सिंपलेस्ट फॉर्म में ही ले लें आप, कोई मौलवी बनता है, कोई इमाम बनता है, कोई मोटिवेशनल स्पीकर बनता है, कोई कुरान क्लासेस लेता है, यानी कि आज के वक्त में फिर भी कोई इंसान किसी स्टेज पर बैठकर दावत दे रहा है, किसी चैनल पर है, तो हम समझ सकते हैं कि उस वो पैसे की खातिर कर रहा है, ये लोगों में अपने लिए एक बर्तरी चाह रहा है। लेकिन यहाँ पर रसूलों का क्या था कि आगे से कौम से हर तरह के रुसवाई को बर्दाश्त करते हुए, उनके तन तानों को बर्दाश्त करते हुए, अपना नुकसान करते हुए, जबकि देखिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में ही खदीजा रजी अल्लाह अन्हा सबसे मालदार औरत, सॉरी, सबसे मालदार औरत थी। जब
اسلام میں داخل ہوئی تو اتنے سارے چیلنجز ہوئے، اتنا ان کو اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا پڑا کہ اپنے آخری دنوں میں وہ صحیح سے کھانا بھی نہیں کھا رہی تھی، یعنی کہ اتنا اویلیبل تھا ہی نہیں، اور سوشلی بائیکاٹ کیا گیا، بہت سارا چیزوں سے وہ گزری۔ تو کہنے کا مطلب ہے، تو جب خدیجہ رضی اللہ عنہا مالدار تھیں تو obviously جب ان سے نکاح ہو گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو وہ بھی مالدار ہی تھے، لیکن اسلام کی دعوت دینے کے لیے جب آپ کھڑے ہوئے تو اس دولت اور آپ کو چاہنے والے جو آس پاس آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، لیکن اب جب آپ نے دعوت دینا شروع کی تو وہی اپنے رشتہ دار خود آپ کے دشمن ہو گئے، جو آپ کو چاہتے تھے وہ آپ سے دور ہو گئے، تو کئی طرح کے چیلنجز۔ تو کہنے کا مطلب کہ اتنی ساری تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے میں پھر بھی یہ پیغام تم تک پہنچا رہا ہوں، جبکہ اس میں نہ میرا مال کا فائدہ ہے، نہ دولت ہے، نہ کوئی اور فائدہ ہے، تو پھر تم بھی تو سوچو کہ میں کیوں کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں؟ ان اجریہ الا علی اللہ، کیونکہ میرا جو اجر ہے، اجر کے ساتھ دیکھیں یا لگا ہے، تو میرا اجر کس کے پاس ہے؟ اللہ کے ذمے ہے۔ کیونکہ جو نیکیاں یہاں پر کرتے ہیں لوگ، جو نیک لوگ ہیں، جو اخلاق میں اچھے ہوتے ہیں، جیسے سامنے والے دشمنی کا جواب دشمنی سے نہیں دیتے، سامنے والے کی غلطی پر غصے میں طیش میں نہیں آ جاتے، سامنے والا براق کیے تو آپ اس کے ساتھ احسان کرتے ہیں، یہ سارا معاملہ ایک مومن کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اس کی نظر کہاں پر ہوتی ہے؟ آخرت پر ہوتی ہے، اور اس کا بھروسہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کا بہترین اجر و ثواب دے گا۔ تو دنیا کی پرواہ نہیں ہوتی، دنیا میں کیا نقصان ہو رہا ہے، کیا ہمارے ہاتھ سے چھوٹ رہا ہے، کون ہم سے ناراض ہے، اس کی پرواہ ہمیں نہیں ہوتی۔ تو یہی بات نوح علیہ السلام یہاں پر سمجھا رہے ہیں کہ مجھے تو تم سے کوئی فائدہ نہیں، پھر بھی میں تمہارے ساری کیونکہ بہت آگے سے بہت زیادہ انسلٹ کرتے تھے رسولوں کی، تو یہ سارا کچھ میں برداشت کس لیے کر رہا ہوں؟ کیونکہ اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ وما انا، اور نہیں میں، وما اور نہیں انا میں، بطارد الذین آمنوا، نہیں میں ہانکنے والا کسے؟ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں۔ ہانکنے والا مطلب کیا؟ ہٹا دینے والا، کہ کیونکہ یہ لوگ پہلے ہی سوال کر رہے تھے نا کہ جو آپ پر لائے ہیں ایمان وہ کس طرح کے لوگ ہیں؟ اراذلنا، ہم میں سے حقیر ترین، جو ہم میں سے لو لیول کے ہیں یا لو کلاس کے ہیں، وہ ایمان پر آگے ہیں۔ ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی جو ہے سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والے کون تھے؟ جو سمپلسٹ وی کین سے کہ جو سوسائٹی کے سمپل لیونگ لوگ ہوتے ہیں، وہ پہلے ایمان لے کر آتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر کوئی ایگو نہیں ہوتا نا کہ اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر میں ایمان لے کر آیا تو میرا کیا نقصان ہونا ہے؟ نہ ان کے پاس دولت ہے، نہ لوگوں میں کوئی ایک سپیریورٹی ہے کہ اچھا میں ان پر ایمان لے کر آ گیا تو میری سرداری ختم ہو جائے گی یا میرا کوئی مال کا نقصان ہو جائے گا، تو انہیں آگے پیچھے ایسے کوئی زیادہ چیلنجز نہیں ہوتے، تو اس وجہ سے وہ جو ہے پہلے ایمان لانے والے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی ان لوگوں کا یہ تھا کہ، اور باقاعدہ وہ لوگ جو سردار ہیں، جو مالدار لوگ ہیں، وہ ریکویسٹ بھی کرتے تھے یا پھر کنڈیشن بھی رکھتے تھے کہ آپ ان لوگوں کو ہٹا دیں، سب سے پہلے تو آپ ان لوگوں کو ہٹا دیں، پھر ہم پھر بھی سوچ سکتے ہیں کہ ہم آپ پر ایمان لائیں یا نہ لائیں۔ اب آج کے وقت میں مسجد کو دیکھ لیں یا کعبے کو دیکھ لیں کہ جو وہاں کا کنگ ہے وہ بھی اسی صف میں کھڑا ہے، جو اس سے صاف صفائی کرنے والا ہے وہ بھی اس صف میں کھڑا ہے۔ مسجد میں بھی دیکھیں کوئی بہت مالدار آدمی بھی اسی صف میں کھڑا ہے، اب کوئی باہر سے بالکل ہی لیبر کلاس کا بھی آدمی آ کر اس کے کندھے کے برابر کھڑا ہو سکتا ہے، اور کوئی کہہ نہیں سکتا کہ تم میرے پاس نہیں، میرے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے۔ تو ان چیزوں کو برداشت کرنا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ایک سسٹم بھی بنایا مسجدوں میں، جماعت با جماعت ہے جمعہ کے دن کا، تو اس میں بھی بڑی حکمت ہے کہ لوگ آپس میں ملے جلیں اور اپنے آپس کے ڈفرینسز، کوئی اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہا ہے، کسی کے اندر انفیریارٹی کمپلیکس ہے کہ میں تو بہت چھوٹا آدمی ہوں، یہ سارے ڈفرینسز کو اللہ تعالیٰ مٹانا چاہ رہے تھے، اور ہر انسان اپنے آپ کو عاجز رکھے، اس کی پہچان اس سے زیادہ کچھ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ لوگ ایک دوسرے کے حالات سے واقف رہیں، کوئی مالدار ہے تو اسے اپنے آس پاس کے ضرورت مند لوگوں کے بارے میں نالج ہونی چاہیے تاکہ وہ ان تک اپنی مدد کو پہنچائے، تو اس میں بھی بڑی حکمتیں ہیں۔ تو بہرحال ہم واپس یہاں آتے ہیں، وما انا بطارد الذین آمنوا، تو میں تم جسے بہت حقیر ترین سمجھ رہے ہو ان لوگوں کو میں ہٹانے والا نہیں ہوں، کیونکہ وہ لوگ ایمان والے ہیں۔ تو اللہ کی نظر میں ایمان والوں کی ہی قدر و قیمت ہے۔
जो ईमान वाला नहीं है वो दुनिया में चाहे कितना ही मालदार क्यों ना हो, खूबसूरत, सेहतमंद, सक्सेसफुल पर्सन क्यों ना हो, लेकिन अल्लाह ताला की नज़र में उसकी कोई कीमत नहीं है। इन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम, बेशक वो क्या है, मुलाकात करने वाले हैं अपने रब से। वलाकिन, और लेकिन, मैं, यहाँ पर वलाकिन के साथ में या भी आ गया है। तो मैं, और लेकिन मैं, अराकुम, देखता हूँ तुम्हें, कौम मैंने कौम, तजहलून, जो जहालत करते हैं। तजहलून, जहालत का एक मीनिंग क्या होता है? कभी हम कहते हैं ना, जाहिल इंसान से क्या बात करना, यानी कि उसके अकल की बात जाती ही नहीं है उसके जहन में, तो इस इंसान को यूजुअली जाहिल कहते हैं। जब उसे बात समझ आती ही नहीं कि बात क्या कर रहा है, किससे कर रहा है, कैसे करना है, कुछ उसके अकल में बात बैठती नहीं, तो उस इंसान को तजहलून कहते हैं। तो यहाँ पर जाहिल कौन है? जिन्हें अल्लाह ताला की जो पैगामात हैं वो उसकी समझ उन्हें नहीं आ रही है, कि सामने से जितने भी दलीलें पेश कर दो वो उन्हें नहीं समझता। व या कौमी मैं यंसुरुनी मिनल्लाह, और नूह अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि या कौमी, आए मेरी कौम, मैं यंसुरुनी, मन, कौन, मन के दो मीनिंग्स आते हैं, कौन भी आएगा, जो भी आएगा, जैसे वहां पर सेंटेंस को बनना है कॉन्टेक्स्ट में, हमें नीचे चेंज करना होता है। यंसुर में देखें, रूट वर्ड है नून स्वादरा, नस्र। नस्र का मतलब होता है मदद करना। यंसुरु, उसके बाद में यहाँ पर नी पूरा एक वर्ड किसके लिए? मुझे के लिए। कौन मेरी मदद करेगा, मिन अल्लाह, अल्लाह के मुकाबले में, ये अल्लाह से, यानी कि कौन बचाएगा अल्लाह से। इन तौरत तू हम, इन तौरत तू में ये तू, मैं, ऊपर तारी दी गया है ना, तारी, उसी से तौरत तो मैं उन्हें हाँक दूं, किस, हम, उन्हें, उन लोगों को अगरचे मैं हाँक दूं कि जाओ जाओ तुम लोग यहाँ से जाओ। होता है ना, अक्सर हम देखते हैं कि आज भी हमारे जिंदगियों में ये मामलात हैं, हमारे अखलाक में ये मामलात हैं कि हम फ्रेंडशिप भी कर रहे हैं तो थोड़ा लेवल देखते हैं, शादियों में दावत दे रहे हैं तो थोड़ा लेवल देखते हैं, घर पे किसी को इनवाइट कर रहे हैं तो लेवल देखते हैं, और उनके लेवल के हिसाब से हम उनके खातिर तवाज़े भी करते हैं। ये बहुत हमारे अखलाक में ये चीज है। तो अब रसूल के लिए ये बात जो है काबिल कबूल नहीं कि वो लोगों के लेवल को देखकर दावत दे। जो भी ईमान लाना चाहता है अल्लाह पर, उसको उन्हें वेलकम करना होता है। तो ये लोग जो कंडीशन कर रहे हैं कि आप इन लोगों को हटा दें, फिर हम सोचेंगे, हम आएंगे, आपकी मजलिस में बैठेंगे, आपकी बात सुनेंगे, तो ये जो है नहीं पॉसिबल। तो ये नूह अलैहिस्सलाम को सवाल कर रहे हैं अपनी कौम से कि तुम्हारी बातों में आकर मैं इन लोगों को हटा दूं। ये जो सूरह है आबसा व तवल्ला, उसमें भी यही बात होती है ना, कि एक बूढ़े जो सहाबा थे, या बूढ़ा शख्स जो है आपसे कुछ सवाल करने के लिए आए थे, और उस वक्त जो है सामने सोसाइटी के कुछ सरदार लोग बैठे हुए थे, आपसे दीन की बातें सुन रहे थे, तो आपके अंदर एक ख्याल गया कि इन्हें क्या भी आना था। तो आबसा व तवल्ला, वो जो एक नागवारी चेहरे पर जाहिर हुई, तो फौरन अल्लाह ने वो आयत को नाजिल किया, वो सूरे को नाजिल किया कि जो अल्लाह ताला के लिए, अल्लाह ताला का इल्म हासिल करना चाहता है, अल्लाह ताला के करीब होना चाहता है, उसकी तरफ हम बिल्कुल ही नागवारी नहीं कर सकते। कि जो सीखना चाहता है, जो समझना चाहता है, जो हमारे तरफ अल्लाह ताला के इल्म को हासिल करने के लिए आता है, उसे हमें अपनाना चाहिए। और इवन इस्लाम कबूल करने, जो भी इस्लाम कबूल करे, जो स्पेशली नॉन मुस्लिम्स हैं, जो रिवर्ट होते हैं, वो चाहे किसी भी लेवल के हों, किसी भी लेबर के हों, यानी कि ज़ाहिरी कैसे भी नजर आते हों, तो जब वो इस्लाम कबूल करते हैं तो हमें दिल से उन्हें कबूल करना चाहिए। तो ये एक होता है ना कि हम वो कैटेगराइज करते हैं कि अच्छा, ये इस तरह के लोग हैं, वो उस तरह के लोग हैं, थोड़ा हम कतराते हैं, तो ये चीज़ जो है इस्लाम में इजाजत नहीं है। तो यहाँ पर दूसरी भी बात यही कर रहे हैं कि कौन अल्लाह ताला से मुझे बचाएगा? जब अल्लाह ताला ने उनके ईमान लाने को कबूल कर लिया, अल्लाह ताला उन्हें, हालांकि सारी दुनिया में सभी अल्लाह ताला के बंदे हैं, ऑलरेडी अल्लाह ताला ने उन्हें पैदा किया है। अब किसी को अमीर बनाया, किसी को गरीब बनाया, किसी को काला, किसी को गोरा, किसी को सेहत याफ्ता, किसी को बीमार, कोई डिसेबल पर्सन है, ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला की तकसीम है। अल्लाह ताला किसे क्या देना चाहते थे, कोई बहुत तालीम याफ्ता है, किसी को इल्म जहन में चढ़ता ही नहीं, ये सारी तकसीम अल्लाह ताला की है।
اگرچہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں تو اس پر ہمیں شکر گزار رہنا چاہیے۔ یعنی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کے پاس، اگرچہ میرے پاس علم ہے کسی کے پاس علم نہیں ہے، تو اس پر مجھے ہنسنا نہیں چاہیے کہ دیکھو اس کے تو علم ہی نہیں ہے یا وہ جانتا ہی نہیں ہے اس بات کو، بلکہ اپنی طرف زیادہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے ہم پر۔ ہمیں بھی اگر سے اسی حال میں رکھتا تو کون ہمیں وہ دے سکتا تھا؟ اپنے پاس دولت ہے تو کسی غریب کو دیکھ کر اپنی دولت پر اترانا نہیں چاہیے، بلکہ فوراً شکر گزارے۔ اللہ تعالیٰ اگر یہ دولت نہیں دیتا تو پھر ہم کیسے حاصل کر سکتے؟ تو ایسے ہی عزت ہے، اگرچہ ہمارے پاس عزت ہے تو کسی اور کو کوئی عزت نہیں دے رہا تو اس پر ہنسنا نہیں چاہیے، بلکہ فوراً شکر گزاری۔ یہ عزت ہمارے پاس ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے۔ تو ایسے ہر فضل پر، ہر نعمت پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار رہنا چاہیے۔ لیکن اکثر لوگوں کی عادت کیا ہوتی ہے کہ وہ امیر ہے تو غریب پر ہنس رہا ہوگا، وہ خوبصورت ہے تو کسی اور کی نکتہ چینی کر رہا ہوگا، اس کے پاس علم ہے تو کسی اور کو ان پڑھ جاہل کہے گا۔ تو یہ والا معاملہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر یہ والی بات یاد کرنا چاہیے ہمیں، میں ینصرنی من اللہ۔ اگر ہمیں کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ اس کی کسی خاص خصوصیت کی وجہ سے اسے بہت زیادہ پسند کرتا ہو سکتا ہے وہ نمازیں نہیں ادا کرتا، ابھی میں نمازیں ادا کر رہی ہوں تو اس پر مجھے اترانا نہیں چاہیے کہ میں بہت نیک ہوں۔ اس کے اندر کوئی ایسی خوبی ہو سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ کو بے انتہا پسند ہے، تو مجھ سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنا پسندیدہ بندہ بنائے ہوئے ہے۔ ہمیں بالکل نہیں اس بات کا علم کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون کس لیول پر کھڑا ہے۔ ہم ظاہری چیزوں کو دیکھ کر جج نہیں کر سکتے کہ اچھا فلاں بہت روزہ رکھنے والے ہیں، بہت نمازیں ادا کرنے والے ہیں، حج عمرہ کیے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہیں۔ ایک انسان ان چیزوں کے قریب نہیں ہے، قرآن کا علم نہیں رکھتا، تو ہم فوراً ججمنٹ، یعنی کہ اس کے بارے میں یہ ججمنٹ نہیں پاس کر سکتے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ نہیں ہے۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ تو کبھی بھی اپنے اوپر فوقیت اگر جتا رہے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ اگرچہ ہم سے ناراض ہو گیا، اگر ہم کسی اللہ تعالیٰ کے بندے کو ہم ہرٹ کر رہے ہیں تو میں ینصرنی من اللہ، کہ کون ہماری مدد کرے گا اگرچہ اللہ تعالیٰ کی ہمیں پکڑ آ جائے۔ افلا تذکرون، کیا تم غور نہیں کرتے یا تم نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ یہ سوال ہو رہا ہے۔ تو یہ نوح علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے، لیکن سائڈ بائی سائڈ ہمیں اپنے اوپر اس چیز کو جو ہے اپلائی کرتے رہنا چاہیے کہ ان آیتوں میں ہمارے لیے کیا میسج ہے۔ تو آس پاس بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے ہی غریب ہیں جو مالدار ہو جاتے ہیں، کتنے ہی مالدار ہیں جو غریب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے۔ کل تک بہت صحت یاب انسان بیمار ہو گیا، کوئی بہت بیمار تھا، اچانک سے اس کی تندرستی اسے حاصل ہوئی اور وہ بہت سال تک جیا ہے اور بہت اچھے کاموں میں اس نے زندگی گزاری ہے۔ یعنی کہ اللہ کب کس کے لیے کیا فیصلہ کر دے کوئی نہیں جانتا۔ تو اس لیے ہمیشہ ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ کے عاجز بندے بن کر رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن کر رہنا چاہیے، اور اپنے پاس جو نعمتیں ہیں اسے دوسروں تک خرچ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جیسے سورہ بقرہ میں شروع میں ہی آ جاتا ہے، مما رزقناہم ينفقون، جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں، چاہے عقل ہے، سمجھ ہے، علم ہے، دولت ہے، وقت ہے، سب کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اللہ تعالیٰ کے رضا حاصل کرنے کے لیے جن کو جس کی ضرورت ہے اسے ہمیں خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ، اور نہیں میں کہتا، اقول میں یہاں پر الف آگے میں کے لیے، نہیں میں کہتا لکم تم سے۔ تو یہ باتیں آپ ایک بار نوٹ کر لیں گے تو آپ کو سمجھ آنا آسانی رہے گی۔ کم یعنی کہ تمہاری طرف، اب یہ ڈائریکٹ نوح علیہ السلام سامنے والوں کو خطاب کریں، اقولو میں کہتا ہوں تمہیں، اندی میرے پاس، یہ یا جب بھی آئے گا میرے پاس خزائن اللہ، اللہ تعالیٰ کے خزانے۔ ولا عالم یعنی کہ کیا کہہ رہے ہیں، میں نہیں تم سے کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، ولا عالم الغیبہ، اور نہیں میں جانتا غیب کی باتیں، ولا اقول انی ملک، اور نہیں میں کہتا کہ میں بے شک میں ملک فرشتہ ہوں، ولا اقول، اور نہیں میں کہتا للذین، ان لوگوں کو تزدری حقیر سمجھتی ہیں، آیونکم تمہاری آنکھیں، لن یؤتیہم اللہ خیرہ، کہ ہرگز نہ دے گا انہیں اللہ تعالیٰ کوئی بھلائی۔ تو یہاں پر نوح علیہ السلام جو سامنے والے کوشچنس کرتے تھے اس کے بارے میں جواب دے رہے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، لیکن اس میں
अल्लाह ताला के मैं कभी ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे पास खजाने हैं, अल्लाह ताला के खजाने हैं, या मैं गैब का इल्म जानता हूँ, या मैं फरिश्ता हूँ। यानी कि ये लोग ही सवाल कर रहे हैं ना कि क्या तुम्हारे पास खजाने हैं, क्या तुम गैब का इल्म जानते हो, क्या तुम फरिश्ते हो। यानी कि तुम एक मामूली से बशर हो। अब मामूली से बशर को थोड़ा ये अलग वे में प्रेजेंट कर रहे हैं कि मैं मामूली से बशर नहीं, तो क्या मेरे पास खजाने हैं, होने चाहिए, या गैब का इल्म होना चाहिए, या मैं एक फरिश्ता होना है। तो ये क्यों बता रहे हैं कि मैं तो तुम्हें सिंपल क्या लेकर आकर बता रहा हूँ कि तुम्हें अल्लाह ताला ने इस तरह से जिंदगी गुजारने के लिए कहा है। बस एक बात है, तो उस बात में या उस नसीहत वाली बात को आप ये क्यों कनेक्ट कर रहे हैं कि मेरे पास खजाने होने चाहिए। खजाने का और तुम्हें रास्ता बताने का क्या कनेक्शन है। और आलिमुल गैबी क्या सवाल करते थे ना, जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी, कि जो आज से पहले हमारे आबा और अजदाद इसी दीन पर रहकर मर गए हैं, उनके साथ क्या मामला हो रहे हैं, क्या वाकई में उनसे हिसाब किताब लिया जा रहा है, क्या वाकई में वो जहन्नुम चले जाएंगे। इस तरह की बातें करते थे। तो ना मैं गैब का इल्म जानता हूँ और ना ही मैं फरिश्ता हूँ। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं फरिश्ता हूँ। मैं तो यही कह रहा हूँ कि मैं एक इंसान हूँ, और मेरी तरफ वही नाजिल हो रही है, और वही भी अल्लाह ताला की तरफ से आ रही है। और जितनी बात वहां से आ रही है उतनी एज इट इज मैं तुम्हें प्रेजेंट कर रहा हूँ। और उसमें अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, बस इतनी ही बात कह रहे हैं कि मेरे तरफ आ जाओ, मेरे बंदे बनो। तो उसको लेकर जाकर तुम इन चीजों को क्यों रिलेट कर रहे हो कि खजाने हैं। मैंने तो कभी क्लेम नहीं किया कि मेरे पास खजाने हैं और मैं गैब की बातें जानता हूँ या फरिश्ता हूँ। या फिर जिनको तुम हकीर समझ रहे हो उनके बारे में भी तुम्हारा जो है ख्याल है कि अल्लाह ताला इन्हें हरगिज भलाई नहीं देगा या आखिरत में भलाई नहीं देगा, ये सारी बातें जो है इससे रिलेट नहीं कर रही कि तुम ईमान लाते हो या नहीं। तो ये अल्लाह ताला, ये फिर आगे बात कंटिन्यू करते हैं, अल्लाह आलमु, ये अल्लाह जानता है बिमा फी अनफुसिहिम, जो कुछ उनके दिलों में है। इन नेज़ल लमिनज जालिमीन, बेशक मैं उस वक्त लमिनज जालिमीन, जालिमों में से होऊंगा। अगरचे मैं इस तरह से कहूँ कि लई युतिहुमुल्लाहु खैरा, कि हरगिज नहीं देगा उन्हें अल्लाह ताला कोई भलाई, या मैं कहूँगी मैं फरिश्ता हूँ, या मेरे पास खजाने हैं, या मैं गैब का इल्म जानता हूँ। आज के वक्त में देखिए, आप एक आम इंसान को देखें जो अपने आप को स्पेशल बनाना चाहता है लोगों की नज़र में, वो फॉल्सली क्लेम करता है कि मैं अवतार हूँ। अब जस्ट एक एस्ट्रोलॉजर्स की बात कर लें, या कमाने के लिए ही सही, ये वो बातें झूठ की कहती हैं कि मैं आपका फ्यूचर देख सकता हूँ, आपका पास्ट देख सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। यानी फॉल्सली क्लेम करते हैं कि उन्हें वो पावर्स हैं जो अल्लाह ताला ने उन्हें नहीं दी। तो ये रसूल का, ये अपने आप में एक दलील है कि अल्लाह ताला के सच्चे रसूल हैं, कि इन्होंने कभी भी वो चीज़ों को क्लेम नहीं किया कि मैं तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो, मैं तुम पर अजाब लाऊंगा, या तुम ईमान में आ जाओगे तो मैं तुम्हें ये फला इनाम दे दूंगा, या तुम्हारे साथ ये मामला हो जाएगा। कुछ भी नहीं। इतनी ही बात आगे जा रही है जितना अल्लाह ताला ने आपसे कहा है कि तुम आगे तक पहुंचा दो। तो जो भी ईमान लेकर आए हैं वो तुम्हारी नजर में तस्दरी आयुनुकुम, तुम्हारी नजर में वो हकीर होंगे, लेकिन अल्लाह ताला पर वो ईमान लाए हैं, और किस दर्जे का ईमान लेकर आए हैं, अल्लाह आलम, वो अल्लाह ताला खूब जानता है। तो मैं अगर कुछ भी ऐसी बात कहूँ जिसका कोई भी इस तरह का मैं क्लेम करूं, तो उस वक्त मैं क्या हो जाऊंगा, जालिमों में से, यानी कि गुनहगार हो जाऊंगा। कालू, आप देखें यहाँ पे कालू आगे प्लूरल है, वो अलिफ के साथ आया। अब ये कौन कह रहे हैं, कौम कह रही है। क्या कह रही है, या नूह, ऐ नूह, कद जादल तना, तहकीक जादल जदल से, जदल यानी कि झगड़ा करना, जादल ता, तूने झगड़ा किया, नून अलिफ ना हम के लिए। तो एक वर्ड में देखें कितने सारे बातें, कहने वाला भी उसी में है, स्पीकर भी वही है, लिसनर भी वही है। जादलता, तूने झगड़ा किया, नून अलिफ ना हमसे, तूने झगड़ा किया हमसे। अब वही अम, उर्दू में देखें, तूने हमसे झगड़ा किया, इतना फ्रेज बनता है, जबकि अरबी में क्या बन गया, वो जादल तना। ओके। तो अक्सर था, और बहुत कर लिया, अक्सर कसीर से, कसर से ता, अक्सर ता, तूने बहुत कसरत से हमसे जिदाल कर लिया है, झगड़ा कर लिया। फतीना, बस लाओ हमारे पास, बीमा जो, तईदुना ये वादे से, आइंदाल, वो क्योंकि वीक लेटर होता है तो वो वहां से निकल गया है, वादा से तईद,
तुम, ता यहाँ पर तुम के लिए अगेन, तईदु तुम वादा करते हो, नून अलिफ ना हमसे, जहां पे भी ये ना आ रहा है हमसे, हम के लिए आ रहा है। लाओ हमारे पास वो जो तुमने वादा किया हमसे, इन कुंता अगरचे तुम हो। देखिए इन कुंतु ऊपर था, तू था तो मैं, अब ता है तो तुम, तू है, इन कुंता अगरचे तुम हो, मिनस सादिकीन सच्चों में से। यानी कि अभी दोनों की, नूह अलैहिस्सलाम की और कौम की काफी अरसे तक जो है बहस चलती रही। जैसे कि हमें हदीसों से मालूम है कि नूह अलैहिस्सलाम की उम्र शायद 1000 और उसमें से 950 साल तक जो है कुछ वो दावत देते रहे। तो इमेजिन करें कि इतना लंबा अरसा अब दोनों के आपस में जो है, आप दलील पेश करते या ऑब्जेक्शन करते या कुछ और सवाल करते, कुछ और चलता रहा। आखिर में एक दिन थक कर इन्होंने क्या कहा कि अब बस तुमने बहुत हमसे आर्ग्यू कर लिया या झगड़ा कर लिया, अब क्या करो तुम, वो जो तुम कहते हो कि तुम ईमान नहीं लेकर आओगे तो तुम पर अजाब आएगा, चलो अब तुम वो अजाब ही लेकर आ जाओ अगर से तुम सच्चे हो। कौला इन्नमा यातीकुम, अब कौला देखें सिंगुलर हो गया, तो ये कौन कह रहे हैं, नूह अलैहिस्सलाम। इन्नमा बेशक, यातीकुम आएगा तुम्हारे पास, बिहिल्लाहु अल्लाह, लाएगा अल्लाह। ये याति के साथ जब भी आएगा ना, जैसे अता भी हमने वो टेबल किया हुआ है ग्रामर बुक में, अता का मतलब आना, अता बी का मतलब लाना, तो लाएगा उसको अल्लाह तुम्हारे ऊपर या तुम पर, इंशाआ अगर वो चाहे, वमा अंतुम और नहीं तुम सब, अंता एक सिंगुलर है, अंतुम तुम सब भी मुआजिजीन आजिज करने वाले, यानी कि तुम अल्लाह ताला को उसके अजाब लाने से रोकने पर तुम कादिर नहीं हो, तुम आजिज करने वाले नहीं हो। अल्लाह ताला जब तुम पर अजाब लाना होगा तो वो लेकर आ जाएगा। वला यनफउकुम और नहीं नफा देगी तुम्हें, इसमें रूट वर्ड देखें, नून फाइन नफा, नहीं फायदा देगी तुमको, नुस्ही की नसीहत से, अगेन ये या मेरी नसीहत, इन अरद तो अगरचे मैं इरादा करूं, अरद इरादे से, तू यानी कि मैं चाहूं या मैं इरादा करूं, अनसहा लकुम कि मैं नसीहत करूं तुम्हें, इन कान अल्लाह अगर है अल्लाह, युरीदु वो चाहता, अन युगवियकुम के वो गवा यानी कि गुमराह कर दे तुम्हें। यानी कि अगर से मैं चाहूं भी, यानी कि अभी इतना ना दलीलें पेश करने के बाद भी जब सामने वाला ढीठ होकर खड़े हो जाए, तो अल्लाह ताला भी क्या करते हैं, जब हक बात दिखाई भी ना दे, हक बात सुनाई भी नहीं दे, और उनका दिल एतराफ कर भी लिया कि हाँ ये हक है, तो जुबान से वो मानने के लिए तैयार नहीं, जुबान से उल्टा ही बोलेंगे। दिल मान रहा है हाँ ये सच बोल रहे हैं, लेकिन जुबान क्या कहेगी, नहीं नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। चाहे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुतों को तोड़कर उनसे जब कहा कि तुम इन्हीं बुतों से पूछ लो क्या इनके बड़े ने ही तोड़ा है, तब उनके दिल गवाही दे रहे थे कि हाँ इतने बेबस हैं, ये बुत क्या कर सकते हैं, ये कैसे माबूद हो सकते हैं। इवन जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर रहे थे तब भी वहां पर बहुत से लोग जो है उनके दिल गवाह दे रहे थे कि हाँ ये सच्चे हैं, लेकिन जुबान से वो इतराफ नहीं कर रहे थे। तो ये इस तरह के लोग जब ढीठ हो जाते हैं, सुम्म मुकम्म उम्युन बन जाते हैं, तो फिर अल्लाह ताला फैसला करते हैं कि ये जो है कभी राह रास्त पर ना आए। तो जब अल्लाह ताला ये इरादा कर ले कि इन्हें तो अभी गुमराही में ही छोड़ना है, तो वो उस वक्त जो है किसी की नसीहत जो है काम नहीं आएगी। तो यही बात यहाँ पर कहा जा रहा है, हुआ रब्बुकुम वो तुम्हारा रब है, व इलैहि तुरजाऊन और उसी की तरफ तुम्हें लौट कर जाना है। तो अब इसमें से हमारे लिए क्या है कि जब भी हक बात आए उसको हम सुनी अनसुनी करते रहें, देखा अनदेखी करते रहें, हमारे दिल मान तो लें कि हाँ ये गलत है, हमें ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम अड़े रहें अपनी ही पुरानी बुराइयों पर, पुराने अपने अकीदों पर, पुराने बिदतों पर, कुफ्र पर, शिर्क पर, तो एक वक्त आएगा कि जहाँ पर अल्लाह ताला हमारे दिलों पर जो है मोहर लगा देगा। फिर हम कभी जो है हक की तरफ आएंगे नहीं, दीन की तरफ आएंगे नहीं, उसी कुफ्र में, शिर्क में, बिद्दतों में रहकर जिंदगी गुजार कर चले जाएंगे। जिंदगी तो खत्म हो जाएगी, लेकिन अब असल जिंदगी खबर से शुरू होगी। अब देखें जितने लोग इससे पहले वफात पा चुके हैं उनकी जिंदगियां कहाँ हैं, खबरों के अंदर, आलम बरज़ख में वो है, अभी तक